कैसे शर्म आ गई पाइको टीम को। पाइको टीम ही थी जो मुसलसल डबोने की तैयारी कर रही थी। आज पाइको टीम ने एक छोटा सा अकल का काम किया है और देखो पाई पहले से बेहतर हो रहा है। मुझे पूरा यकीन है जब आप वीडियो देखेंगे तो पाई की प्राइस अभी जो आपको प्राइस दिखा रहा हूं उससे कहीं बेहतर हो जाएगी। कैसे जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ दोस्तों, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको कि कैसे पाइको टीम को शर्म आई है। ये इस वक्त आप लार्जेस्ट ट्रांजैक्शन देख रहे हैं 2.9 मिलियन की, मतलब 3 मिलियन पाई कॉइन जो है वो यहाँ से लिए गए, इनकी ट्रांजैक्शन हुई है दोस्तों। ये आपके सामने आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये आपकी OKX ट्रांजैक्शन से पर्सनल अकाउंट में गए हैं और उसी के साथ बिटगेट में से तकरीबन 1.9 मिलियन पर्सनल अकाउंट में गए हैं। 1.9 मिलियन फिर बिटगेट से पर्सनल अकाउंट में गए हैं। फिर इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 ट्रांजैक्शंस हुई हैं जो कि आपके बिटगेट से हुई हैं। अब यहां से थोड़ा सा आगे आइए। हमारे पास यहाँ पे 3 और प्राइवेट अकाउंट हैं। यहाँ पे भी हमारे पास 1.3, 1.8, 1.3, 1.8, 1.3, 1.8 पाइकॉइन की ट्रांजैक्शन हो रही हैं। पहले मैंने इनका आपको कभी नहीं बताया, आज क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे दरमियान में धड़म से पाइको टीम अपना हिस्सा डाल लेती। कभी 50 मिलियन ट्रांसफर हो रहे हैं, कभी 500 मिलियन ट्रांसफर हो रहे हैं। अरे भैया, जब घर का मालिक खुद ही चोरियां करने लगेगा तो घर नहीं बच सकता। घर का मालिक जब घर को बचाना चाहे तो घर बच सकता है। यहां पाइको टीम खुद ही अपने अकाउंट को सेल कर रही है, खुद ही अपने पाइस को सेल कर रही है। ले लो ले लो ले लो। क्यों? क्योंकि पाई का जोर लगा है, सारा खजाना ही पाई के पास है। 90 बिलियन की सप्लाई भी पाई के पास है। अब सोचो, अगर रोजाना 1 बिलियन पाई कॉइन बेचें तो 90 दिन लगते हैं। अगर 500 मिलियन बेचें तो 180 दिन लगते हैं। अगर 250 मिलियन बेचें तो पूरा साल के करीब लग जाता है, 250 मिलियन। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इसका मतलब यह है कि पाइको टीम के पास इतने ज़्यादा पाई कॉइन हैं कि अगर ये 100, 150, 50, 20, 25 मिलियन डेली में ले तो इनके पास ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। ये भी बनता है कि अगर यही को टोकन पाइको टीम अपने पास संभाल लेती है तो ये बहुत ऊपर तक लेके जा सकती है। अब आप पूछिए कि शर्म किस बात की आई है? अरे भैया, शर्म इस बात की है कि यहाँ पे सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन एक वक्त में पाइको टीम की होती थी। आप कभी आना पाई स्कैन के ऊपर और पाई स्कैन के ऊपर आके यहाँ पे स्टैटिक्स में सर्च करना लार्जेस्ट ट्रांजैक्शंस, और लार्जेस्ट ट्रांजैक्शन में कभी कभी आपको यहाँ पे पाई फाउंडेशन की ट्रांजैक्शन नजर आएगी। और पाई फाउंडेशन की ट्रांजैक्शन नजर आने का मतलब ये है कि यहाँ पे पाइको टीम खुद ही बेच रही है। और जब बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन मतलब पाई एक वेल के तौर पर यहाँ पे बेचने के लिए आएगी तो मार्केट में क्या तबाही नहीं होगी? होती है। अब शुक्र इस बात का है, पाइको टीम को शर्म इस बात की आई है कि अब उसने बेचना बंद कर दिया है। अब सेलिंग का प्रेशर कम हो चुका है। चूंकि सेलिंग का प्रेशर कम हुआ है, यहां पे हमारे पास जो चार्ट नजर आ रहा है वो ये बताता है कि देखो अब सेलिंग का प्रेशर कम है और अब यहां पे बाइंग का प्रेशर आ रहा है। इस वक्त हमारे OKX पे देखो 6.5 का बैलेंस है, बिटगेट पे 145 का बैलेंस है, MEXC पे 41 का बैलेंस है, Gate.io पे 226 का बैलेंस है। पाइनेक्स को छोड़ दीजिएगा। मतलब अब यहाँ पे सेलिंग की बजाय बाइंग का प्रेशर आ रहा है। अब लोग खरीदना चाहते हैं तो इसमें किसका फायदा है? खुद ही सोचो ना कि ये अगर हम पाई को 0.15 पे बेचें या इसकी ये वैल्यू रहे तो नुकसान किसका है? पाइको टीम का ही है। अब खुद जरा ना कैलकुलेटर को ओपन करना। मैं आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। ये लो, मैंने कैलकुलेटर ओपन किया। अब हम यहां पे ऐसा करते हैं, 0.1560 रख लेता हूं मैं इसकी वैल्यू, कि इस वक्त पाई की वैल्यू 0.1560 है। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 90 बिलियन के साथ। ये देखो 90, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास 9 जीरो हैं और ओके हो गया। ये इस वक्त बैलेंस बनता है पाइको टीम के पास जितने भी कॉइन हैं उनकी वैल्यू का। खुद अंदाजा कर लीजिएगा। ये हमारे पास हो गए 3 जीरो और उसके बाद ये फिर 3 जीरो और उसके बाद फिर यहां पे ये 3।
मतलब पाई को टीम के पास $14 बिलियन इस वक्त मौजूद हैं पाई कॉइन की शक्ल में। लेकिन दोस्तों अब फर्ज कर लो कि हमारे पास यही जो पाई है इसकी वैल्यू आ जाती है 0.2 जो कि पिछले दिनों थी। अब आप इसको मल्टीप्लाई करना उसी वैल्यू के साथ 90 बिलियन के साथ। यहां पे मैं देखो अपने 90 बिलियन लिखने लगा हूं, ये मैंने 90 बिलियन लिख लिए। अब जहां पे दोस्तों जो 14 बिलियन था एकदम से 6 बिलियन का इजाफा हो चुका है। माड़ा बंदा तो बिलियन डॉलर को सोच नहीं सकता ना, बिलियन रुपीस को भी सोच नहीं सकते। हजारों की बात करते हैं, बड़ी छाल मारी थे, लखों की गल कर ले। लेकिन यहां पे छोटी सी प्राइस में चेंज आने से पाई को टीम को 6 बिलियन का इजाफा हो रहा है 0.2 की वैल्यू पे, जिस पे पाई वापस आया था। अब यही पाई अगर $2 पे जाता है तो सोचो 180 बिलियन पाई को इनके पास आ गए, 180 बिलियन पाई को टीम के पास आ गए। तो यहां पे चाहिए ना पाई को टीम सब्र करे। यार देखो अगर 6-7 साल लगा के आपने पाई को बनाया है, 8 साल लगा के पाई को बनाया है, तो यार अब घुआओ तो ना, आपको भी फायदा हो रहा है, हम जैसों को भी फायदा हो रहा है। जिन लोगों ने एक एक सेकंड एक एक दिन जिम्मेदारी से पाई के लिए काम किया, क्या उनका कोई हक नहीं बनता? बनता है। उनको जीने दीजिए ना। आपको चाहिए कि आप यहां पे आओ और यहां पे आने के बाद लोगों को वो दो जो लोग इसका वेट कर रहे हैं। यहां पे अब 15 दिन हो चुके हैं, कोई अपडेट नहीं आई। आपको चाहिए था डेली अपडेट देते, डेली अपडेट देते। अगर अपडेट की दोस्तों यहां पे कोई एग्जांपल देखनी है ना, तो मैं आंखें बंद करके इंटरलिंक लैब की एग्जांपल दूंगा दोस्तों। यकीन कीजिए कमाल है इंटरलिंक लैब। रोजाना अपडेट, रोजाना लेटेस्ट न्यूज, रोजाना यूजर को खुश कर देने वाली बात, और इसी वजह से अब लोग धड़ाधड़ उसकी तरफ जा रहे हैं। इंटरलिंक लैब 5 मिलियन क्रॉस कर चुका है और जल्द ही आप सुनेंगे कि इंटरलिंक लैब 10 मिलियन भी क्रॉस कर जाएगा। ये देखो 20 घंटे पहले, 23 घंटे पहले और उसके बाद 12 को। मतलब कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन इनकी अपडेट नहीं आती, कोई दिन ऐसा नहीं होता जब ये लोगों को हौसला नहीं देते, कोई दिन ऐसा नहीं होता जब लोगों को इनोवेशन की तरफ लेके नहीं आते। अब देखो इंटरलिंक बिल्ट फॉर एवरी रियल ह्यूमन। इंटरलिंक इज नॉट बिल्डिंग इनसाइड और वेल्स, वी आर बिल्डिंग ह्यूमन क्यूब्रिक ब्लॉकचेन। हम बड़े लोगों के लिए नहीं बना रहे, हम आम लोगों के लिए बना रहे हैं, हम आम जनता के फायदे के लिए बना रहे हैं। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, नो इनसाइडर कंट्रोल, नो अर्ली सप्लाई डोमिनेंस, नो वेल मैनिपुलेशन, टोकन्स आर अर्न्ड नॉट प्री एलोकेटेड। भाई काम करना है तो कमाना है, असा तो कख नहीं देना। ये गलती की थी कई लोगों ने, पैसे दे के खरीद लो, स्टैकिंग के साथ खरीद लो, $2-4 लगाओ और उसके बाद अपने स्टैक कर लो। ये गलती होती है। इस तरह से यूजर का भरोसा नहीं जीता जाता। यूजर का भरोसा कमिटमेंट से जीता जाता है, यूजर का भरोसा अपने काम से जीता जाता है, और वो इंटरलिंक लैब यहां पे कर रहा है। यही काम पाई को टीम को भी करना चाहिए था। क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं? अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए यस वी आर एग्री। लिखिए कमेंट सेक्शन में वी आर एग्री, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने दोस्त मेरे साथ हैं और कितने दोस्त मेरे साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। दोस्तों अभी तक इतने, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।